मूवी की शुरुआत हमें 200 साल पीछे यानी कि 1824 में लेके जाती है। यहाँ पर हमें रक्तघाट नाम की जगह में स्थित एक आलीशान राजमहल को दिखाया जाता है। यहाँ पर भरे दरबार में एक नर्तकी को नाच करते हुए देख महाराज उसे थप्पड़ मार देते हैं और फिर उस नर्तकी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए उसे जिंदा जला देने का आदेश दे देते हैं। महाराज के आदमी उनका आदेश मानते हुए उसे घसीट के बाहर ले जाते हैं और फिर एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है वो उस नर्तकी को जिंदा जला देता है और अपना मास्क वही डालते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद बदले में तड़प रही उसकी आत्मा भूत बनकर उसी मास्क को पहनकर सबसे पहले उस मास्क मैन को ही मार देती है और उन सभी से बदला लेती है जो उसे मारने में शामिल थे। उसके बाद मूवी की स्टोरी 200 साल आगे यानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर मूवी का मेन कैरेक्टर कार्तिक आर्यन उर्फ रूहान, जो पैसे कमाने के लिए अपने आप को एक भूत प्रेत भगाने वाला रू बाबा बताता है, जो लोगों के घर घर जाकर भूत प्रेत भगाने का नाटक करके बदले में उनसे मोटी रकम हासिल करके उन्हें लूटता है। और इस काम में उसका साथ देता है उसका दोस्त टिल्लू। जाहिर सी बात है, जहां पर बाबा होगा वहां पर चेला तो होगा ही। आत्माओं और भूतों के नाम पर लोगों के घर घर जाकर उन्हें लूटने का बिजनेस इतना आगे बढ़ता है कि रू बाबा फेमस हो जाता है। एक दिन वह एक ऐसे घर पहुंचते हैं जिसका रिलेशन उसी रक्तघाट के महाराज से होता है। जब ये दोनों उनके घर जाते हैं तो वहां पर मीरा के अंकल उसे बताते हैं कि आज से 200 साल पहले उनकी भांजी मीरा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए वो ये चाहते थे कि रू बाबा उनकी भांजी की आत्मा को बुलाए ताकि वह अपनी भांजी से बात कर सके। यह बात सुनते ही रू बाबा और उसका चेला दोस्त टिल्लू अपनी दुकान खोल लेते हैं और मीरा को बुलाने का नाटक शुरू करते हैं। ड्रामा एकदम असली लगे इसलिए टिल्लू लाइट के स्विच बोर्ड को ढूंढने लगता है ताकि उस तरह का माहौल बना सके। अचानक उसी वक्त लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। कुछ ही सेकंड में मीरा की आत्मा वहां पर आ जाती है। सचमुच की आत्मा को देखकर रूहान काफी ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है और इस मौके की तलाश में बैठे हुए मीरा के अंकल मोबाइल से उसका वीडियो शूट कर लेते हैं। इसके बाद मीरा उन्हें बताती है कि वो कोई आत्मा नहीं, असली में वो एक जिंदा इंसान है। उसके अंकल और उसने मिलकर ये सब प्लान बनाया था ताकि वह रू बाबा की पोल खोल सके। रूहान ये समझ नहीं पाता कि ये लोग आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये लोग उससे चाहते क्या है। तब भी मीरा और उसके अंकल उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी बाबा वाली सर्विस हम यूज करना चाहते हैं। असलियत में मीरा और उसके अंकल एक शाही परिवार से थे। मीरा के पिता रक्तघाट नाम के एक गांव के राजा थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनका परिवार काफी गरीबी में जी रहा था और उनके पास प्रॉपर्टी के तौर पर एक पुराना महल ही बचा था। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वह इस महल को बेचना चाहते थे और महल बेचकर आने वाले पैसे से अपनी गरीबी को दूर करना चाहते थे। लेकिन मंजुलिका के डर से इस महल को कोई खरीद नहीं रहा था। मंजुलिका की दहशत खत्म करने के लिए और मंजुलिका को उस महल से निकालने के लिए मीरा और उसके अंकल ने रूहान यानी कि रू बाबा को चुना था। वैसे तो मीरा और उसके अंकल भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपने घर के लोगों के तसल्ली के लिए और उस मंजुलिका के डर को और दहशत को उस महल से खत्म करने के लिए मीरा और उसके अंकल रूहान से ये सब नाटक करवाना चाहते थे। इसीलिए भूत भगाने का नाटक करने में माहिर रू बाबा यानी रूहान को उन्होंने चुना था। दूसरी बात तो उसके लिए सरप्राइज थी, वो उसके रॉयल फैमिली में से एक पूर्वज की तरह दिखता था। मीरा और उसके अंकल रूहान से अपना काम करवाना चाहते थे। पहले तो रूहान इस काम के लिए उन्हें मना कर देता है, तभी मीरा और उसके अंकल उसे ब्लैकमेल करते हुए उसे बताते हैं कि उसकी भूतों से डरने वाली वीडियो वह लोग सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और उसकी पोल खोल देंगे। वह लोग रूहान को पैसे का लालच भी देते हैं। अगर उसने यह काम कर दिया तो वह उसे 1 करोड़ रुपया देंगे। पैसे की लालच में रूहान उनके साथ रक्तघाट चलने के लिए तैयार हो जाता है। रक्तघाट पहुंचने के बाद हम ये देख पाते हैं कि वाकई उस फैमिली के बुरे दिन चल रहे थे। रॉयल फैमिली मंजुलिका के भूत से डरकर उस महल में न रहकर एक तबेले में रह रहे थे। रूहान जाने के बाद यह शाही परिवार उस महल में फिर से रहने चला जाता है। फिर मीरा रूहान को अपने राजपुरोहित से मिलाती है। राजपुरोहित रूहान को बताते हैं कि हमारे पूर्वज सदियों से इस परिवार का हिस्सा रहे हैं। हम सुख दुख में हमेशा से उनके साथ खड़े थे। हमारे पूर्वज सदियों से इस परिवार में पूजा का काम करते थे और उन्होंने इस परिवार को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। इस राज परिवार का कोई एक सदस्य फिर से जन्म लेगा और इस महल के अंदर के मंजुलिका के भूत का सर्वनाश करेगा। फिर राजपुरोहित महल में एक फोटो को दिखाते हैं
जो कि राजकुमार देवेंद्रनाथ की थी। उसके बाद राजपुरोहित रूहान को बताते हैं वो बिल्कुल राजकुमार देवेंद्रनाथ जैसा दिखता है, इसलिए इस काम के लिए उसे चुना गया है। रूहान उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद राजपुरोहित रूहान को उस राज परिवार के इतिहास के बारे में बताने लगते हैं। 200 साल पहले रक्तघाट राजा की एक लौती संतान थी मंजुलिका, जो नृत्य कला में माहिर और युद्ध कौशल में सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज थी। एक लौती संतान होने की वजह से उसे ये बात पता थी कि महाराज के बाद यानी कि उसके पिता के बाद सिंहासन और राज्य पर शासन करने का हक उसी का ही होगा। लेकिन यहाँ पर महाराज की सोच बिल्कुल अलग थी। वह नहीं चाहते थे कि उनके बाद अपना राजपाट और राज सिंहासन कोई लड़की संभाले। उन्हें एक बेटा चाहिए था। इसलिए महाराज ने अपने एक दासी से मिलन करके वारिस के रूप में राजकुमार देवेंद्रनाथ को पाया और सही समय आने पर अपना राज सिंहासन और राजपाट राजकुमार देवेंद्रनाथ को सौंप दिया। मंजुलिका को अपने सौतेले भाई राजकुमार देवेंद्रनाथ के साथ पहले से ही जलन थी और महाराज के ये फैसले के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसी रात मंजुलिका ने अपने सौतेले भाई राजकुमार देवेंद्रनाथ को मार दिया। महाराज को इस बात का पता चलते ही महाराज ने मंजुलिका को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए उसे जिंदा जला दिया, जिसके बाद अपने बदले की आग में तड़प रही मंजुलिका की आत्मा ने तुरंत ही महाराज के साथ साथ उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जो उसे जिंदा जलाकर मारने में शामिल थे। उसके बाद वहां के कुछ पंडितों ने मिलकर धार्मिक क्रिया हवन अनुष्ठान द्वारा मंजुलिका की आत्मा को उस राजमहल के एक कमरे में कैद कर दिया और कमरे के बाहर भैरव कवच लगा दिया ताकि मंजुलिका की आत्मा कभी बाहर न आने पाए। उसी वक्त पंडितों ने मिलकर एक भविष्यवाणी की थी, राजघराने का कोई एक सदस्य पुनर्जन्म लेगा जो मंजुलिका का अंत करेगा और वही आकर दुर्गा अष्टमी के दिन ये दरवाजा खोलेगा। उसके बाद राजपुरोहित रूहान से कहते हैं कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है और 200 साल के बाद तुम रक्तघाट इसलिए बुलाए गए हो कि तुम्हारे हाथों मंजुलिका का अंत हो। यहाँ पर मीरा पुनर्जन्म वाली बातों पर विश्वास नहीं करती। वह बस इतना ही चाहती थी कि किसी तरह से इस महल से मंजुलिका का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और इस महल को वो जल्द से जल्द अच्छी कीमत पर बेच सके। राजपुरोहित रूहान को आने वाले दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका के कमरे को खोलकर मंजुलिका का अंत करने की सलाह देते हैं। रूहान ऐसा करना नहीं चाहता, वह उसे मना कर देता है, लेकिन फिर पैसे की लालच में वो वहां पर रुक जाता है। यहाँ पर गांव के सभी लोगों को खबर मिलती है कि मंजुलिका का अंत करने के लिए राजकुमार देवेंद्रनाथ ने फिर से जन्म लिया है। इसलिए गांव के सभी लोग उस शाही परिवार की मदद के लिए आगे आते हैं और उन्हें अपनी तरफ से कुछ पैसे उधार देते हैं। मीरा उस पैसे से महल के रिनोवेशन का काम एक कंपनी को सौंप देती है ताकि महल की गिरती हालत को सुधार सके और उसे बेचने पर अच्छी कीमत मिले। इसके बाद अगले दिन रूहान का राज्याभिषेक होता है। गांव के सभी लोग रूहान को राजा के रूप में स्वीकारते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सुपर गॉर्जियस एक्टर विद्या बालन की, यानी कि मल्लिका की, जिसे रेस्टोरेशन करने वाले कंपनी ने भेजा था। मल्लिका का बर्ताव थोड़ा सा अजीब था, जैसे कोई राज हो। मल्लिका आने के बाद महल में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो जाती है। अब एक रात रूहान सो रहा होता है, तब अचानक रेडियो ऑन हो जाता है और मंजुलिका की आवाज गूंजने लगती है। वह अपने भाई देवेंद्रनाथ को फिर से मार डालना चाहती है और कुछ ही देर में वहां राजकुमार देवेंद्रनाथ की फोटो को आग लग जाती है। रूहान को उस महल में भूत दिखाई और सुनाई देने लगते हैं। भूतों के डर से वो गांव छोड़ने का फैसला लेता है। तभी उसका दोस्त टिल्लू वहां पर आकर उसे बताता है कि सारे शहर के पुलिस उसे ढूंढ रहे हैं। रूहान सोचता है कि मीरा का फोन किसी तरह से भी हासिल करके अपनी वीडियो को डिलीट करके इस गांव से भागकर वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि वो इन भूतों और मंजुलिका के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन उसे उसी की ही फोटो मीरा के फोन में मिलती है, जो कि मीरा ने चुपके से खींची थी। अब इस बीच दोनों में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और रूहान गांव में ही रुकने का फैसला करता है। उसके बाद अगले सीन में हमें महल के अंदर एक महिला की पेंटिंग को दिखाया जाता है, जो कि राजकुमार देवेंद्रनाथ की पत्नी मंजुलिका देवी की होती है, जो कि मीरा जैसी दिखती थी। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मंजुलिका जिस कमरे में थी उस कमरे का ताला टूटा हुआ था, यानी कि मंजुलिका अब उस कमरे से आजाद हो चुकी थी। उसके बाद मंजुलिका का भूत रूहान और मीरा के पीछे पड़ जाता है। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर से वे लोग उसी कमरे में आकर रुक जाते हैं। मंजुलिका रूहान और मीरा के पीछे ही खड़ी होती है
और उन्हें इस महल से चले जाने के लिए कहती है। उसके बाद मल्लिका वहां पर आकर रूहान का हाथ पकड़ के उसे मंजुलिका के पास ले जाती है और मंजुलिका को खींच के एक थप्पड़ मारती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो मंजुलिका नहीं बल्कि पंडिताइन है, जो कि मंजुलिका होने का ड्रामा कर रही थी और इस ड्रामे में उसका साथ दे रहे थे छोटा और बड़ा पंडित, जो कि एक साथ मिलकर सभी को डरा रहे थे। दरअसल ये पंडित फैमिली कई दिनों से इसी महल में मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि रूहान कुछ ही दिन में ये कमरा खोलने वाला है, इसीलिए ये भूतों वाले ड्रामे करके रूहान को यहाँ से डरा कर भगाना चाहते थे। अब रूहान को ये सारी बातें पता चलने के बाद रूहान मल्लिका के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो दुर्गा अष्टमी के पहले ही दरवाजे को खोल देता है और रूहान उर्फ रू बाबा बनकर सभी गांव के लोगों को वहां पर जमा करके मंजुलिका को भगाने का नाटक शुरू करता है। तभी अचानक लाइट बंद चालू होना शुरू हो जाती है। टिल्लू ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा था ताकि ड्रामा एकदम असली लगे। कमरे के अंदर से मल्लिका, जो कि इस प्लान में शामिल थी, मंजुलिका की डरा देने वाली आवाज निकालती है। वो धमकाती है कि मैं तुम्हें दुर्गा अष्टमी के दिन मार डालूंगी। ये सभी इस बातों से अनजान थे कि मल्लिका के शरीर में मंजुलिका की आत्मा सच में प्रवेश कर चुकी है। और फिर रूहान उस कमरे को खोलता है तो वहां पर कोई नहीं होता। यहाँ पर रूहान सबको ऐसा देखता है कि अब मंजुलिका की आत्मा वहां से जा चुकी है। लेकिन राज पुरोहित रूहान से नाराज हो जाता है क्योंकि रूहान ने दुर्गा अष्टमी के पहले ही वो दरवाजा खोल दिया था। तब भी मीरा और रूहान राज पुरोहित को बताते हैं कि दरवाजा तो पहले से ही खुला था और वहां पर पंडित फैमिली रह रही थी। यहाँ पर राज पुरोहित कहते हैं कि इसका मतलब है मंजुलिका पहले से ही आजाद हो चुकी है और वो अपना बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही है। उसके बाद महल के रेस्टोरेशन का काम जहाँ पर शुरू होता है वहां पर एक दीवार टूट जाती है। दीवार के पीछे से एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वहां पर और नया दरवाजा मिलता है, जिस पर वैसा ही भैरव कवच लगाया होता है जैसा मंजुलिका के कमरे के दरवाजे पर लगाया गया था। घर के सभी लोग उस भैरव कवच से बंद कमरे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद राज पुरोहित उस कमरे की पहेली को सुलझाने के लिए राजवंश का इतिहास पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे और तब तक उस दरवाजे से दूर रहने की सलाह वो सभी को दे देते हैं। और फिर से एक बार गांव के लोगों में भूतों का डर फैल जाता है और राज परिवारों के सामने फिर से महल बेचने में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उनके पास के जितने पैसे थे वो भी उन्होंने महल के रेस्टोरेशन के लिए लगा दिए थे, इसीलिए राज परिवार के पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब राज परिवार वाले इस मुश्किल से निकलना चाहते थे। उन्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए रूहान वहां के राजा से उस कमरे को खोलने की परमिशन लेता है, क्योंकि वो इस महल को जल्द से जल्द बिकवाना चाहता था और राज परिवार वाले भी यही चाहते थे। अब रूहान को भूतों का डर नहीं था, इसलिए रूहान उस दरवाजे का ताला तोड़कर कमरे में घुस जाता है। दरवाजा खुलते ही वहां पर बहुत सारे कौवे महल के ऊपर जमा हो जाते हैं। फिर राजपुरोहित आकर रूहान को उस खानदान के एक राज के बारे में बताते हैं, जो कि राजवंश का इतिहास पढ़कर उन्होंने जाना था। 200 साल पहले रक्तघाट महाराज की एक नहीं 2 बेटियां थी, जिनका नाम था अंजुलिका और मंजुलिका। दोनों काफी खतरनाक थी और ये नया कमरा दोनों में से किसी एक का हो सकता है। अब इस दरवाजे को खोलने के बाद एंट्री होती है हमारे ऑल टाइम एवरग्रीन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की, जो कि अपने आप को किसी एक गांव की रानी मंदिरा होने का दावा करती है। मंदिरा इस महल को खरीदना चाहती थी, इसलिए वह उस महल को अच्छी तरह से देखने के लिए वहां पर ही रुक जाती है। मल्लिका और मंदिरा दोनों रक्तघाट के महाराज की दोनों बेटियां अंजुलिका और मंजुलिका की तरह दिखती थी और इस बात का पता किसी को भी नहीं था। इन दोनों के महल में आने के बाद महल में काफी अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है। अब रूहान और महल में रह रहे लोगों को भूत दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से डर के मारे रूहान वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता और सभी को ये पता चल जाता है कि रूहान उर्फ रू बाबा एक ढोंगी बाबा है और उसकी पोल मीरा के पिता यानी कि वहां के राजा के सामने खुल जाती है। इस बात को लेकर मीरा के पिता रूहान से बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन वह जानते थे महल बेचने के लिए रूहान ही उनकी मदद कर सकता है, इसलिए राजा साहब यानी कि मीरा के पिता रूहान को वही रहने के लिए कहते हैं। अब उसके बाद ये सभी लोग महल को जल्द से जल्द बेचने के लिए भूतों वाली बात मंदिरा से छुपाते हैं, ताकि रूहान मंदिरा से महल को बेचने की डील जल्द से जल्द पूरी कर सके। लेकिन मंदिरा ये डील दुर्गा अष्टमी के दिन ही करना चाहती थी। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन जिसका नाम विक्की खन्ना होता है, वो ऑन द स्पॉट उस महल को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है।
इस बात को लेकर मंदिरा को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात विक्की खन्ना को एक भूत मार डालता है। इस बात की खबर रूहान और मीरा को मिलती है। रूहान और मीरा उसकी मौत की वजह मल्लिका और मंदिरा को मानते हैं। उन्हें शक है कि मल्लिका और मंदिरा में से कोई एक मंजुलिका का भूत है। अब यहाँ पर एक दिन घर वालों को मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग मिलती है जिस पर मल्लिका गलती से पेंट गिरा देती है। उस पेंटिंग को साफ करने के लिए मीरा उसे शहर भेज देती है। अब वह पेंटिंग एक तरीका था ये जानने का कि असली मंजुलिका कौन है और वो कैसे दिखती है। इधर दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका को मारना था, इसलिए राजपुरोहित उन लोगों को एक पवित्र तेल लाकर देते हैं जिसका इस्तेमाल करके रूहान मंजुलिका को मार सके। अब वह दिन आता है, घर के सभी लोग उस जगह पर जमा हो जाते हैं जहां पर 200 साल पहले मंजुलिका को जिंदा जलाया गया था। रूहान मंदिरा पर शक करता है कि वही मंजुलिका है, लेकिन तभी मंजुलिका की साफ हुई पेंटिंग उन्हें मिलती है जिस पर मल्लिका ने गलती से पेंट गिरा दिया था, जिससे सबको ये पता चलता है कि मल्लिका बिल्कुल मंजुलिका की तरह दिखती है। तभी अचानक मल्लिका के बॉडी में मंजुलिका की आत्मा घुस जाती है। उसकी आत्मा रूहान और मंदिरा को मारने लगती है। मंजुलिका की आत्मा से बचने के लिए रूहान उसके आसपास पवित्र तेल डालकर वहां पर आग लगा देता है, जिससे मल्लिका वहां पर ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद तुरंत ही मंदिरा डरावना सा रूप लेकर खुद को मंजुलिका बोलने लगती है। यहाँ पर सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि असलियत में मंजुलिका का भूत कौन है। फिर रूहान मंदिरा पर वही पवित्र तेल डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसके बाद मंदिरा को होश आता है और वह रूहान को रोक देती है। वह सबको बताती है कि हम दोनों में से कोई भी मंजुलिका का भूत नहीं है, असलियत में हमारा पुनर्जन्म हुआ है। मंदिरा और मल्लिका अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म थी, जो कि 200 साल पहले रक्तघाट महाराज की दोनों बेटियां थी और इन दोनों को अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई थी। अब मल्लिका और मंदिरा यहाँ पर जान गए थे कि असली में भूत कौन है। इस महल में जो मंजुलिका की आत्मा है वो मंजुलिका की आत्मा न होकर ये राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा है। अब यहाँ पर सभी लोगों के सामने राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा प्रकट हो जाती है। राजकुमार देवेंद्रनाथ की भूत बनने की कहानी कुछ इस तरह से है। 200 साल पहले जब महाराज ने अपनी काबिल बेटियों को छोड़कर एक दासी के बेटे को अपना राजपाट और राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस बात को लेकर अंजुलिका और मंजुलिका को राजकुमार देवेंद्रनाथ पर बहुत ही गुस्सा था और इसलिए दोनों बहनों ने अपने सौतेले भाई को मारने का फैसला किया। जब ये दोनों राजकुमार को मारने के लिए उसके कमरे में पहुंचते हैं तब उन्हें उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो एक नामर्द है जिसे नाचने गाने का शौक है। वह उनसे कहता है कि भले ही मैं बाहर से एक मर्द हूँ लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ और उसे राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये दोनों बहनें इस बात का फायदा उठाकर उसे मारने का इरादा छोड़कर राजकुमार देवेंद्रनाथ को अपने जाल में फंसाने का एक प्लान करती है। वह दोनों राजकुमार देवेंद्रनाथ से कहती है कि तुम्हें नाचने गाने का शौक है, तुम्हारा ये शौक हम पूरा करेंगे। ये बात सुनकर राजकुमार देवेंद्रनाथ काफी खुश हो जाता है और ये दोनों बहनें राजकुमार देवेंद्रनाथ को भरी दरबार में एक लड़की बनाकर नचाते हैं। उसके बाद मंजुलिका जाकर ये बात महाराज को बताती है। महाराज उस भरी सभा में आकर अपने बेटे का ये रूप देखकर गुस्से में राजकुमार देवेंद्रनाथ को मौत की सजा सुना देते हैं। भरी सभा में महाराज की इज्जत का तमाशा हो चुका था और इसका जिम्मेदार वो अंजुलिका और मंजुलिका को मानते हैं, क्योंकि ये बात दोनों बहनें महाराज को अकेले में भी बता सकती थी। इसीलिए महाराज उन्हें भी सजा के तौर पर रक्तघाट में से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं। देवेंद्रनाथ को जिंदा जला देने के बाद अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए हर तरफ ये ऐलान कर देते हैं कि राजपाट के लालच में मंजुलिका ने अपने भाई देवेंद्रनाथ को मार दिया और इसीलिए उसे सजा के तौर पर मृत्युदंड दिया गया। इस तरह से मंजुलिका का नामो निशान इतिहास के पन्नों में से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। मौत के बाद राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा बदले की आग में अपने पिता और जिन्होंने उसे जिंदा जलाकर मार दिया था उन्हें मारकर अपने बदले की आग को यहाँ पर पूरा करता है और महल में मौत का तांडव जारी रखता है। उसके बाद कुछ पंडित मिलकर राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा को पकड़कर महल के एक कमरे में रक्षा कवच लगाकर बंद कर देते हैं। इस बात को और कमरे को
सभी से छुपा कर रख देते हैं और उसी तरह से महल के दूसरे कमरे में भी बिल्कुल वैसा ही सुरक्षा कवच लगाकर ये बात बता देते हैं कि इस कमरे में मंजुलिका की आत्मा कैद है। उसके बाद राजपुरोहित के भविष्यवाणी के मुताबिक राज परिवार में से कोई एक सदस्य पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगा। अब यहाँ पर मीरा के परिवार वाले रूहान को राजकुमार देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूहान का पुनर्जन्म नहीं बल्कि मंदिरा और मल्लिका का पुनर्जन्म हो चुका है, जिससे राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा बदला लेना चाहती है। राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा चाहती तो मंदिरा और मल्लिका को ऐसे ही मार देती, लेकिन उसकी आत्मा ने उन्हें सीधे सीधे न मारकर कुछ ऐसे काम किए जिससे सबको ये लगे कि मंदिरा और मल्लिका ही भूत है, ताकि ये सभी लोग उन्हें जिंदा जलाकर मार दे। लेकिन देवेंद्रनाथ की आत्मा जो चाहती थी वैसा नहीं हुआ और उसके पहले ही सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन अब राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने बहनों के साथ साथ पूरे राज परिवार को ही खत्म करने का फैसला लेती है, लेकिन तभी वह अपने आप को उस पवित्र तेल के घेरे में पाता है और वहां पर फंस जाता है। उसके बाद राजपुरोहित मंदिरा और मल्लिका को उसे मार देने कहते हैं, क्योंकि उनका पुनर्जन्म इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन तभी मंदिरा और मल्लिका को यानी कि अंजुलिका और मंजुलिका को अपने पिछले जन्म में किए जाने वाले गलती का एहसास हो जाता है और राजकुमार देवेंद्रनाथ को मारने का इरादा छोड़कर उस गलती के लिए उसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। इससे राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आत्मा उस महल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। उसके बाद राजपुरोहित उनसे कहते हैं कि हमारे पूर्वज पंडितों ने उस वक्त जो भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजघराने का कोई एक सदस्य पुनर्जन्म लेगा और उस मंजुलिका के भूत का अंत करेगा, लेकिन असलियत में उन्होंने राजकुमार देवेंद्रनाथ के आत्मा के बारे में ये बातें कही थी और अंजुलिका और मंजुलिका ने दोबारा जन्म लेकर अपने भाई देवेंद्रनाथ से माफी मांगकर राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके बाद मूवी के लास्ट सीन में मल्लिका हमें बताती है कि उसे बचपन से ही इस जगह के और इस महल के सपने आते थे और उसे ये एहसास होता था कि इस जगह का और उसके पिछले जन्म का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। इसलिए उसने हिस्टोरिकल जगहों को रिनोवेट करने का काम चुना ताकि एक ना एक दिन वो इस जगह पर आ सके। उसके बाद मंदिरा भी अपनी असलियत बताते हुए सबको कहती है कि वह भी एक पुलिस ऑफिसर एसीपी राठौड़ है, जो कि रूहान उर्फ रू बाबा को फ्रॉड केस में पकड़ने के लिए यहाँ पर आई थी और ये सब उसने नाटक किया था कि वो एक गांव की रानी है और इस महल को खरीदना चाहती है। और जब वह भी इस जगह पर आई तो उसे भी इस जगह से कोई ना कोई तो कनेक्शन महसूस हुआ और अपने पुनर्जन्म के बारे में पता चला मंदिरा एसीपी राठौड़ है। ये जानने के बाद रूहान उर्फ रू बाबा बेहोश हो जाता है और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है।